Friends, how are you? I hope you all are doing very well. Doing or not, that you know very well. We can't say anything. We are doing our job. We are uploading our videos, and I hope you all are understanding and trying to understand it. Clear? So, students, let's continue. कल वाला जो program है उसको continue करते हैं. सैटरडे को मैंने आपको लास्ट हमने जहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक किया था वो पेज नंबर 50 है. आई होप यू ऑल आर सिटिंग विथ योर बुक्स. अपनी बुक्स को लिए पेज नंबर 50 का लास्ट पैराग्राफ. व्हाट्स अ क्रिक दैट हैज बीन आस्क्ड बाय जो. जैक से उसने पूछा क्रिक क्या है, क्योंकि आउल ने रास्ता बताया था रॉगस कंक को कि आपको विजर्ड का घर कहाँ मिलेगा. तो ये रास्ते में एक क्रिक भी है. क्रिक क्या है आगे उसको जैक कंटिन्यू करता है एंड वी आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग. आई होप यू ऑल आर रेडी. अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी. क्रिक क्या है? एक छोटी सी नदी है, ठीक है ना. ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस. क्रिक के ऊपर एक विजार्ड का घर है. विजार्ड हमने उस दिन भी डिस्कस किया था. विजार्ड मीन्स मैजिशियन. एंड दैट्स द वे रॉगस कंक वेंट. और यही वो रास्ता है जहां से रॉगस कंक जाता है, जैसे उसको आउल बताता है. एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस. और जल्दी वो एक छोटे से सफेद रंग के घर के पास आ जाता है. एंड ही रैप्ड ऑन द डोर. रैप्ड मतलब हिट करना, नॉक करना. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल. और ऐसे ही जैक भी, जैसे ना स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाला वो अच्छा होता है जो एक्शन के साथ करके दिखाए. तो ऐसे ही जैक जो होता है वो भी विंडो का जो शेल्फ है उसको नॉक करके दिखाता है. जैसे मेरी ये वॉल है, मैं इसको नॉक कर रही हूँ इस तरह से. जैसे मैं अगर स्टोरी सुना रही हूँ तो मैं इस तरह से करके दिखाऊंगी कि विजार्ड जो रॉगस कंक है उसने विजार्ड का दरवाजा जो है ऐसे हिट किया, ऐसे रैप किया. उसी तरह से जैक जो है वो विंडो रैप करके बता रहा है कि दिस वे विजार्ड का जो डोर है वो उसने इस तरह से रैप अप किया. अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड. और जैक रैप्ड ऑन द विंडो स्टिल एंड अंडर द कवर्स. कवर्स मतलब जो उसने कवर या जो बिस्तर उसने कवर करने के लिए उसको दिया था, उसके अंदर से जो उसकी जो टॉल फिगर है, टॉल फिगर मतलब थोड़ी लंबी है, जो वहां से वो बाहर निकलती है. क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. और जैसे ही मतलब दरवाजा खुलेगा और क्या दिखेगा, ये सोचकर ही मतलब दरवाजा खुलते ही विजार्ड का घर नजर आएगा. तो ये सोचते ही जो है वो अंदर से थ्रिल हो गई. और उसका जो टॉल फिगर है, मतलब कहने का मतलब है जो अपने कवर के अंदर से क्लेंच करके एकदम से खड़ी हो गई. यहाँ पे लंबा होना का मतलब स्ट्रेट हो जाना बिल्कुल, कि कुछ होने वाला है, समथिंग इज डिफरेंट, या कहानी का क्लाइमेक्स आने वाला है, या हो सकता है ये स्टोरी का वो पार्ट हो जो उसे हमेशा अच्छा लगता हो, तो वो थ्रिल हो जाती है. क्लियर? शी बिकेम क्वाइट थ्रिल. एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट. और फिर एक छोटा सा, टिनी मतलब स्मॉल इन साइज, लिटिल भी वही होता है, ओल्ड मैन जो है वो बाहर आता है विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड. और उसकी लंबी सी एक दाढ़ी होती है. एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट. पॉइंटेड मतलब कि सर्किल, एक मतलब कॉर्नर में पॉइंटेड उसकी, या ऊपर से आप देख सकते हो पिक्चर में उसकी हेड कैसी है, पॉइंटेड, पीछे से पॉइंट बनी हुई. ब्लू हैट एंड सेड. और कहता है व्हाट्स दिस. व्हाट दिस मीन्स व्हाट इट इज. ये क्या है? व्हाट यू वांट. You smell awful. What you want मतलब I want to know तुम्हारे अंदर इतनी गंदी स्मेल कैसे आती है. Awful मतलब hateful. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. और जब कभी भी जैक स्टोरी सुनाता है तो जैक स्टोरी सुनाते हुए उसे विजार्ड का रोल सबसे अच्छा लगता है. वो उसकी आवाज बनाने की कोशिश करता है. ये इसका फेवरेट पार्ट है जिसमें वो पूरा इफेक्ट देता है, मतलब आवाज को पूरा इफेक्ट. जैसे कि विजार्ड व्हाट्स इट मीन्स उसकी तरह बोलने की कोशिश करता है, विजार्ड की तरह. He did it by scrunching up his face. Scrunching up लाउड साउंड निकालना, जोर से साउंड या हैवी सा साउंड निकालना अपनी आवाज से. up his face and somehow winning through his eyes. और winning through ऐसे करके आईज को विन करके. You, who are you? What kind of sound you are creating? Like that. इस तरह से वो साउंड निकालता है. And felt for the interval roomy. और उसकी जो आईज होती है वो कैसी हो जाती है? किसकी आईज? विजार्ड की आईज रेडिश हो जाती है, वाटरी हो जाती है, पानी सा टपकने लगता है. और अच्छी मतलब उसकी आंखें थोड़ी अलग तरीके की है. जैसे होता नहीं काफी, मतलब इस तरह का जब भी कोई जादू वादू कुछ होता है तो बड़ा एटमॉस्फेयर बड़ा रेडिश होता है,
सब जगह आग आग जल रही है और बहुत डार्क सा स्पिरिट और समथिंग लाइक दैट। उसी तरह से उसकी आईज भी वैसी ही होती हैं, क्लियर। तो अपनी उन आईज को ऐसे छोटा करके विजार्ड इस तरह से बोलता है, ऐसा करके जैक जो है जो को दिखाता है। He felt being an old man suited him. He felt being an old man suited him. क्योंकि वो भी एक छोटा सा an old man suited him, मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसकी भी वो उसको सूट करता है, या उसकी वॉइस विजार्ड की वॉइस को सूट करती है, छोटे आदमी की वॉइस को सूट कर। I know it, Roger Skunk said. And all the little animals run. I know it. What is it here? कि मैं बैड स्मेल करता हूँ, ये मुझे पता है। तुम मत बताओ कि मैं बैड स्मेल करता हूँ, मुझे पता है, ये सब मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स, और छोटे, और वो जो सारे जो छोटे एनिमल्स हैं वो रन अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे इसीलिए दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वॉइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी। तो जो इनॉर्मस वॉइस आउल है, उसने, इनॉर्मस मतलब ह्यूज इन साइज, आउल ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। वेल मे बी, हाँ ठीक है, देखता हूँ। कम ऑन इन, ठीक है अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन ज्यादा पास मत आना। Now inside Zoo there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap. और अब वो जो को बताता है, जैसे ही वो विजार्ड के घर के अंदर जाता है तो वहां क्या देखता है स्कंक कि एक सारी मैजिक चीजें हैं, जम्बल टुगेदर मतलब मिक्स करके, मतलब इकट्ठा करके रखी हुई हैं, नॉट इन अ प्रॉपर मैनर बट जस्ट कलेक्टेड इन अ बंच टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप। हीप मतलब ढेर, एक बड़े से धूल भरे ढेर में उसने अपनी सारी जादू की चीजें इकट्ठी करके रखी हैं। बिकॉज द विजार्ड डिडंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के घर में कोई साफ करने वाली लेडी नहीं है। वाई, अब जो पूछती है क्यों नहीं है, वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वो एक मैजिशियन है, एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और ऊपर से बहुत बूढ़ा भी है। विल ही डाई, फिर जो पूछती तो क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई, नहीं मैजिशियंस कभी नहीं मरते। वेल ही रूमेक्ड अराउंड एंड फाउंड, रूमेक्ड अराउंड मीन्स चीजों को अनटाइडी करके इधर उधर ढूंढना, वो जो उसका ढेर है उसको हटा हटा के ढूंढता है कुछ, रूमक करता है अराउंड एंड फाउंड, और मिलती है उसे छोटी सी स्टिक, पुरानी स्टिक, एंड कॉल्ड अ मैजिक बैंड, जिसको वो क्या कहता है, जादू की छड़ी। मैजिक बैंड मीन जादू की छड़ी कहता है। एंड आस्क्ड रॉगर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और उसको बताओ तुम्हें किस तरह का स्मेल करना है, किस स्मेल में मैं तुम्हारी गंदी स्मेल को चेंज करूं। रॉगर स्कंक थॉट एंड थॉट, सोचता है और सोचता है, और फिर कहता है रोजेस, मुझे रोज जैसा स्मेल करना है। यस गुड, जो सेड स्मगली, स्मगली मतलब सेटिस्फेक्शन करता, और वो रोजेस की स्मेल जो को भी पसंद आती है, उसके पापा का ये स्टेटमेंट उसको भी पसंद आता है, और वो भी सेटिस्फेक्शन के साथ स्मगली होके कहती है यस ये अच्छी स्मेल है। जैक फिक्स्ड हर विद द ट्रेंस लाइक गेज, उसको फिक्स करता है, जैक उसको फिक्स करता है ट्रेंस लाइक गेज, जैसे कि जादू ऐसे करके घुमाना, उसको फिक्स करता है। गेज मतलब ध्यान से देखना। और एंड चांटेड इन द विजार्ड, की चुपचाप बैठो, अब विजार्ड जो है वो मैजिक बन घुमा के कुछ मंत्र चांट कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, तो उसको भी यूं विजार्ड जैसे ऐसे कहते हैं ना, यूं जैसे कहते हैं ना, वो सिंपली हमने सुना होता है आबरा का डाबरा गिली गिली छू, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही विजार्ड जो है मैजिक विंग घुमा के इस तरह से कुछ करता है। दैट्स गिवन देयर, आबरा का डाबरा, होकस पू, रॉगर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बुशेस पुल एंड एयर, रॉगर स्कंक यू नेवर फेयर, बिंगो, और सडनली जो है चीजें चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। He paused as a rapt expressions winded out from his daughter's nostril. वो थोड़ी देर रुकता है, क्या देखने के लिए, एक रैप्ट एक्सप्रेशन, कि उसकी बेटी के चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, सडन एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। वाइडेंड मतलब खिलना, चौड़ा होना बिल्कुल, या फैल जाना। आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल्स ये होते हैं, उसकी डॉटर्स के नॉस्ट्रल थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, सरप्राइज कि अब कैसा वो स्मेल आउट करेगा, समथिंग लाइक दैट। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और उसकी आईब्रोज और ऊपर हो जाती है, यूं लाइक दिस अप, एंड हर लोअर लिप डाउन, ऐसे लोअर लिप्स डाउन हो जाते हैं। इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रेन, ग्रेन एक मतलब एक नॉइसलेस आवाज नहीं होती है, लेकिन अंदर से इस तरह से आवाज निकालती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, और जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो जैक जो होता है वो स्टार्टल्ड हो जाता है, स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज हो जाता है, टू रिकॉग्नाइज ये पहचानने के लिए कि ये उसकी वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टी। ऐसे ही उसकी वाइफ भी प्लेजर लेती है, जब कभी भी कोई कॉकटेल पार्टी अरेंज होती है घर में, तो उसकी वाइफ भी ऐसे ही एंजॉय करती है, ऐसे फेस बना के, जैसे इस समय जो फेस बना रही है, ताकि सरप्राइज शो करने के लिए। तो
कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैक अपनी वाइफ और अपनी बेटी के फेसेस को सिमिलैरिटी शो कर रहा है कहीं ना कहीं। ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, और सडनली वो विस्पर करता है। विस्पर मतलब स्पीक इन अ लो वॉइस, धीमी सी आवाज में बोलता है। द होल वर्ल्ड इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस, और सारा उसका जो घर होता है विजार्ड के हाउस का वो किससे भर जाता है? रोजेस से। रोजेस रॉगर फिश क्राइड, और फिर डैडी बोलते हैं रॉगर फिश क्राइड, वो जोर से चिल्लाता है। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें क्या पे करने होंगे? 7 pennies। So students, here ends up this video. I hope you all are getting, you will all get very well. So we shall continue the remaining chapter in the next video. I hope that you are understanding, and please watch it, sit with the books and study in line while I try to understand what is there. That's all for today. Thank you very much.